नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग संचालन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एसटीपी, यानी एसटीपी के बारे में कौन कौन से पैरामीटर्स हम मेंटेन करते हैं, किस किस टाइप से हम इसका ट्रीटमेंट होता है और एसटीपी क्यों कहते हैं, सीवेज में क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा सबसे पहला मेरा टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फ्रेंड्स, मैंने कई बार देखा है लड़के जैसे इंटरव्यू देने आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कुछ लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। मैं इन दोनों चीजों में आज आपको फर्क बताऊंगा कि सीवेज किसको कहते हैं और सीवरेज किसको कहते हैं। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, ये फ्रेंड्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज मीन्स होता है मल, हिंदी में मैं लिख देता हूं मल या ह्यूमन वेस्ट। फ्रेंड्स, सीवेज तो आप जानते हैं ह्यूमन वेस्ट है। सीवरेज क्या है? सीवरेज वो है जो घरों से, जिसको हम सीवर में बाहर हम अपना सीवेज को क्या करते हैं, जो हमारे टॉयलेट और वॉशरूम इनका सबका होता है, उस पानी को हम कहाँ, वेस्ट को, सीवर को कहाँ डालते हैं? सीवरेज टैंक में। और सीवर टैंक से वो सीवरेज मेन होल के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू वो कहाँ चला जाता है? बाहर एसटीपी में। तो जो शहर के अंदर अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम होता है, उसके द्वारा जो घरों से सीवर को या पानी को एकत्रित करके बाहर ले जाया जाता है, उसी को कहते हैं सीवरेज सिस्टम। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये सीवेज वर्ड है, सीवरेज नहीं। आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हो तो सीवेज को। अच्छा, अब मैं इसकी बात करता हूं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या होता है? फ्रेंड्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो है जहां हम सीवर को, यानी जो पानी हमने ह्यूमन वेस्ट है जो घरों से एकत्रित करके बाहर लाया गया है, उस पानी को ट्रीट करते हैं। यानी कुछ पैरामीटर्स उसके फिक्स होते हैं कि जिससे हमारे, अगर हम उस पानी को खेतों में यूज करते हैं या नदी नालों में छोड़ते हैं या ओपन में छोड़ते हैं, तो वो किसी भी तरह से प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सीवर को ट्रीट करने के लिए ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फ्रेंड्स, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है, 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्री ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो भी चीजें उसके अंदर मोटी मोटी हैं, जैसे पॉलीथीन, लीव्स, ब्रांच, ट्री ब्रांच, ग्रिट और ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीजों को किसके द्वारा? प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा अलग किया जाता है। अब इसके बाद, इतना सब होने के बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब एसटीपी में होता है रिएक्टर्स, चाहे वो एमबीआर हो, चाहे वो एमबीआर हो, चाहे वो सैफ हो, चाहे वो फैब हो, और चाहे वो ट्रिकलिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे जोनसा हो, एएसपी हो। ये सारे ही जितने भी रिएक्टर्स हैं वो आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी जिसमें एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा जो सीवर है उसको खाद में परिवर्तित किया जाता है या उसको बायोडाइवर्सिटी किया जाता है जिसके द्वारा, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें सारे रिएक्टर्स आते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा है टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब ये सब पानी ट्रीट होने के बाद एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है, और उस टैंक से इकट्ठा करने के बाद भी जो पानी के पैरामीटर्स हैं वो चेक तो होते हैं, लेकिन उस लिमिट तक कम नहीं होते। कुछ पैरामीटर्स उसमें फिर भी रहते हैं कि जो बढ़े हुए होते हैं। उसके लिए हम इसके बाद भी ट्रीट करते हैं, जैसे क्लोरीन का टैंक में डालना, क्लोरीन कॉन्टेक्ट टैंक। उसके बाद क्लोरीन के बाद हम उसमें फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे सैंड फिल्टर, प्रेशर सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर या एमजीएफ। ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद उसमें यूवी का भी प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद आरओ या जो कुछ भी हमें करना है, जैसा भी पानी सॉफ्ट वाटर, उसमें करना था सॉफ्ट वाटर प्लांट, ये सब लगाए जाते हैं। वो फ्रेंड्स आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट के प्लांट के बारे में। मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें मैं इसका फ्लो डायग्राम एसटीपी का बना के उसके बारे में बात करूंगा, और मैं उस जगह बताऊंगा आपको कौन कौन से प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, कौन से सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं और कौन से टर्शियरी के अंतर्गत आते हैं। उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं बात करता हूं इसमें जो पैरामीटर्स हम फिक्स करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पैरामीटर्स टू बी कंट्रोल, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। एक गवर्नमेंट ने आईएस स्टैंडर्ड बनाया 3025। आईएस कौन सा है? आईएस 3025।
इस IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये सारे पैरामीटर्स मस्ट किए गए हैं जो एसटीपी के पानी में कंट्रोल्ड होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एसटीपी का पानी ट्रीट करने के बाद हम 3 जगह देखते हैं। देखिए, या तो इनलैंड यानी नदी नालों में या ओपन में कहीं छोड़ देते हैं, या दूसरा जमीन पे इरिगेशन के लिए फसलों में, खेतों में, पेड़ों में, इनमें छोड़ा जाता है, या पब्लिक सीवर में छोड़ देते हैं जो आगे एसटीपी में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज या ये सब चीजें बड़ी बड़ी होती हैं, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्री होती है, वो भी इन चीजों को एसटीपी प्लांट के द्वारा ट्रीट करके ही पानी को छोड़ती है। जो सीवर में पानी छोड़ा जाता है उसमें कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, यानी उसके पैरामीटर्स की लिमिट बढ़ी हुई है, तो उसको आगे जाके अगेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एसटीपी ट्रीट करके उसको हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से देखिए, सबसे पहला पीएच को हम बफर वैल्यू बोलते हैं। पीएच की लिमिट जो इसमें रखी गई है 5.5 से 9 है। अगर हमें ये पानी जो भी हमें एसटीपी का ट्रीट वाटर हमें मिलता है, वो पानी अगर हमें इनलैंड सरफेस यानी इनलैंड सरफेस मतलब नदी नालों में या कहीं खुले में छोड़ना है, तो उस समय हमें 5.5 से 9 रहनी चाहिए। पब्लिक सीवर में भी 5.5 से 9 की लिमिट है, और इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए अगर यूज करना है तो उसमें भी 5.5 से 9 की लिमिट है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है टीएसएस। टीएसएस मींस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टीएसएस की लिमिट इसने ऐसी रखी है, अगर हम नदी नालों में इनलैंड सरफेस में छोड़ते हैं तो उसकी 100। इनलैंड सरफेस का मतलब है नदी नाले या ओपन में कहीं इकट्ठा हो रहा है तो, ठीक है, 100। पब्लिक सीवर में जो हम घरों से या सोसाइटी से छोड़ते हैं, या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है, उनसे जो निकलता है वो 600। पब्लिक सीवर में अगर छोड़ना है तो उसकी लिमिट 600 के अंदर अंदर होनी चाहिए, यानी लेस देन 600। इरिगेशन अगर सिंचाई के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पार्क हैं या हम जो ग्रीनरीज सोसाइटीज में लगाते हैं उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसका लेस देन 200 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसकी जो लिमिट है वो 2100 यानी 2100 रखी गई है। तो ये फ्रेंड्स 2100 के अंदर अंदर ही होना चाहिए, 2100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टीडीएस। तो ये तीनों के लिए सेम है। देखिए, इनलैंड सरफेस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए और इरिगेशन के लिए, तीनों के लिए इसकी लिमिट सेम है। गवर्नमेंट के द्वारा जो तय की गई है वो 2100 है। 2100 से अगर कम लिमिट का पानी है, टीडीएस का पानी है, तो उसको हम कहीं भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जो इसमें मेजर फैक्टर है सीओडी और बीओडी। सीओडी की लिमिट 250। अगर हम इनलैंड सरफेस नदी नालों में छोड़ रहे हैं तो 250 से कम होना चाहिए। अगर सीओडी की लिमिट 250 से ज्यादा होगी तो नदी नाले में जो हम पानी छोड़ेंगे उससे हमारे जो उसके जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे या उनको हानिकारक होगा, या पानी ज्यादा दूषित हो जाएगा। इसलिए इनलैंड में जो हम नदी नालों में छोड़ेंगे या सरफेस पे छोड़ेंगे वो 250 होनी चाहिए। बाकी पब्लिक सीवर और इरिगेशन के लिए इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड। तो बायो ऑक्सीजन डिमांड की लिमिट अगर इनलैंड में हम छोड़ते हैं तो 30। इनलैंड जैसा कि मैंने बताया नदी नाले या सरफेस कहीं ओपन में अगर हम छोड़ रहे हैं 30 मतलब लेस देन 30। ये सारी लिमिट्स जो है लेस देन है, यानी इनसे कम, ज्यादा नहीं। पब्लिक सीवर में छोड़ा 350 से कम होनी चाहिए। इरिगेशन के लिए यूज करना तो 100 से कम होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 से ज्यादा अगर पानी इरिगेशन में यूज करेंगे तो हमारे जो पौधे हैं, छोटे छोटे और बड़े प्लांट ट्री हैं, वो हमारे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस के लिए इनलैंड सरफेस के लिए लिमिट रखी गई है 10, पब्लिक सीवर के लिए रखी गई है 20 और इरिगेशन के लिए रखी गई है 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी मेन पैरामीटर्स थे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं एसटीपी के लिए। तो हम जो पानी ट्रीट करते हैं वो ट्रीट करने के लिए बाद हम पानी को कहां छोड़ रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो सोसाइटीज होती है, हाई राइज बिल्डिंग होती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग होती है, उनमें अंदर ही पार्क की व्यवस्था रहती है। तो हम मैक्सिमम एसटीपी का पानी अपने इरिगेशन में छोड़ते हैं। तो लिमिट्स हम ये फॉलो करते हैं। और सीवर में हम ना के बराबर पानी छोड़ते हैं। इनलैंड सरफेस ये तो आसपास में है नहीं, तो उसमें हम छोड़ते नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है वो। तो हमारा जो पानी है मोस्ट प्रोबेबली इरिगेशन में यूज होता है, तो हम ये वाली फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर मेरा नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।